तारीख 21 जून सन 2022 दिन मंगलवार। इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट, और मैं हूं आपके साथ आपका साही हरफन मौला हम जुबान आपका संजीव चौहान, लेकर फिर आपके ही बीच की एक नई कहानी। आज बात करते हैं कि आखिर क्यों भारत जैसे देश ने एक बार अमेरिका से देशों पर सवारी करने की ठान ली है। सवारी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि सीधे सीधे सालाना 7 लाख करोड़ रुपए वसूलने जैसी सवारी, ताकि भारत में ठंड और गर्मी से होने वाली बेकसूरों की मौतों के आंकड़ों को नीचे लाया जा सके। दरअसल ये मुद्दा जुड़ा है क्लाइमेट चेंज से। वही क्लाइमेट चेंज जो अगर इंसान के हिसाब से रहे तो इंसान की उम्र बढ़ जाती है। अगर क्लाइमेट चेंज इंसान की जिंदगी के विपरीत दौड़ने लगे तो वही इंसान की उम्र कम कर देने वाला, या कहिए इंसान के लिए ही जानलेवा बन जाता है। भारत के साथ भी इसी तरह का काफी कुछ बीते लंबे समय से हो रहा है, जो अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। और ये क्लाइमेट चेंज करना ना करना काफी हद तक हमारे और आपके ही ऊपर निर्भर करता है। कई बार क्लाइमेट चेंज का असर अन्य देशों द्वारा अपने यहाँ किए जा रहे बेतुके काम भी हैं। अमेरिका जैसे देशों द्वारा बिगाड़े जा चुके क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है कि भारत में हर साल गर्मी से करीब 83,000 और ठंड से करीब 6,50,000 से ज्यादा लोग मरते हैं, जबकि आपदा और क्लाइमेट चेंज के चलते भारत में हर साल 50 लाख लोग पलायन करने को विवश हो जाते हैं। इस सब में भारत के लोगों का कहीं कोई दोष नहीं है। इसके लिए सीधे सीधे अमेरिका से विकसित और अमीर देश जिम्मेदार हैं। कुछ वक्त पहले जर्मनी के बोन शहर में आयोजित क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में भारत ने अमेरिका जैसे अमीर देशों को खुले मंच पर जिम्मेदार ठहराते हुए घेर भी लिया था। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो दुनिया की 10% आबादी 52% कार्बन छोड़ती है। दुनिया में मौजूद अमेरिका से ताकतवर देश भारत पर कम कोयला इस्तेमाल करने का दबाव तो हमेशा बनाते रहे हैं। हालांकि जर्मनी के बोन शहर में आयोजित समिट में भारत ने अमीर देशों को आईना खोलकर दिखा दिया था। द लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले अमेरिका ही 40% कार्बन छोड़ता है। इन्हीं वजहों से दुनिया को बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए भारत को हर साल 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है। अब भारत ने अमीर देशों से यह रकम मांगी है ताकि विकासशील देश भी खुद को सुरक्षित कर सके। यहाँ बताना जरूरी है कि अमेरिका से विकसित देशों ने सन 2009 की कोपेनहेगन समिट में भारत जैसे विकासशील देशों को सालाना बतौर जुर्माना 7.80 करोड़ रुपए देने का वायदा किया था, ताकि कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित किया जा सके। हालांकि भारत को अब तक इस मद में न के बराबर ही धन हासिल हो सका है, जबकि भारत को कोयला इस्तेमाल पर अपनी निर्भरता को खत्म करने के लिए बड़े बदलावों की जरूरत है। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है 90% से ज्यादा कार्बन छोड़ने के लिए जिम्मेदार विकसित देशों से जुर्माने के बतौर मिलने वाली फंडिंग का ना मिल पाना। कुछ समय पहले सामने आई एक रिपोर्ट से पता चला है कि अत्यधिक गर्म या ठंडी परिस्थितियों के कारण दुनिया भर में हर साल 50 लाख से ज्यादा लोग बेमौत मारे जाते हैं। अनुमान है कि दुनिया में होने वाली करीब 9.4% मौतों के लिए यही वजह जिम्मेवार है, जो कि प्रति लाख लोगों पर 74 अतिरिक्त मौतों के बराबर है। इनमें से 8.52% मौतों के लिए अत्यंत सर्दी और करीब 0.91% के लिए भीषण गर्मी भी जिम्मेदार रही थी। इसी तरह भारत में जहां भीषण गर्मी के कारण हर साल 83,700 लोगों की जान चली जाती है, वहीं अत्यधिक ठंड के चलते मरने वालों का ये आंकड़ा भी करीब 6.55 लाख तक पहुंच चुका है, जो कि न केवल चिंता का विषय है अपितु डराने वाली बात भी है। हालांकि जैसे जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, उससे गर्मी के कारण होने वाली मौतों में भी वृद्धि होती जा रही है, जो स्पष्ट तौर पर यह दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में स्थिति और भी ज्यादा भयावह या खराब हो सकती है। इसे समझने के लिए दुनिया भर के दर्जन भर से ज्यादा वैज्ञानिकों ने सन 2000 से 2019 के बीच दुनिया के कुल 43 देशों में 750 स्थानों पर मृत्यु दर और मौसम संबंधी आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया था, जिसमें पता चला था कि इन स्थानों पर औसत दैनिक तापमान में प्रति दशक 0.26 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। मोनाश यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में किया गया यह शोध द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में भी प्रकाशित हो चुका है। आंकड़ों के अनुसार एशिया में चरम तापमान के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा सबसे ज्यादा निकल कर आया था, जहां भीषण गर्मी के कारण हर साल 2.24 लाख जानें चली गई थी। वहीं अत्यधिक ठंड के कारण 24 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी।
इसी तरह यूरोप में जहां भीषण गर्मी के कारण 1,78,700 लोगों की जान गई, तो अफ्रीका में अत्यधिक ठंड के कारण 11.8 लाख लोगों की जान चली गई। शोध से जुड़े प्रमुख शोधकर्ता यूमिंग गुओ के अनुसार जिस तरह से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, उसके कारण ठंड से संबंधित मृत्यु दर में कमी आ रही है। हालांकि यदि बढ़ते तापमान पर अभी लगाम न लगाई जा सकी तो भीषण गर्मी से होने वाली मौतों का आंकड़ा भविष्य में और भी ऊपर जा सकता है। लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट के ही अनुसार ठंडे तापमान के कारण भारत में हर साल जहां 6,55,000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं, वहीं गर्मी के कारण 83,700 लोग दम तोड़ देते हैं। रिपोर्ट कहती है कि इन मौतों की एक प्रमुख वजह जलवायु परिवर्तन भी है। रिसर्च करने वाली ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का कहना है कि दुनिया भर में हर साल 50 लाख से अधिक अतिरिक्त मौतों की वजह घटता बढ़ता तापमान है। 2000 से 2019 तक दुनिया भर में गर्मी के कारण मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। पिछले 9 वर्षों में दुनिया के औसतन तापमान में 0.26 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि गर्मियों में अधिक तापमान से होने वाली मौतों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट चौंकाती है, जिसके मुताबिक दुनिया भर में सर्दी के कारण अधिक मौतें हुई हैं। हर 1 लाख पर 74 अतिरिक्त मौतों की वजह अधिक ठंडा तापमान ही निकलकर प्रमुख वजह के रूप में सामने आया है। तो दोस्तों, आज की पॉडकास्ट के इस कड़ी में बस इतना ही। कल मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखकर TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर भी तो करते जाइए।